नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉयकॉट तुर्की मूवमेंट के बारे में। इस मूवमेंट की शुरुआत कैसी हुई और इसके तहत टर्की को अब तक कितना नुकसान हो चुका है और आगे इसका क्या असर होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी न्यू वीडियोस आप तक रेगुलर बेस पर पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों, 7 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक में 26 लोगों की जान चली गई। इसके जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों, इसी बीच टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने न सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट किया बल्कि उन्हें 350 ड्रोन्स और मिलिट्री एडवाइजर्स भी भेजे, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक करने के लिए किया। हालांकि हमने ये सारे ड्रोन्स और टर्की के 2 मिलिट्री ऑपरेटिव्स भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत मार गिराए। दोस्तों, 2023 में टर्की में एक खतरनाक भूकंप आया था, जिसकी तबाही से बचने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के थ्रू टर्की की मदद की थी। लेकिन अब टर्की ने हमारे खिलाफ ये कदम उठाया है। बस इसी धोखे के कारण इंडियन पब्लिक गुस्सा हो गई है और बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड करना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये मूवमेंट सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुका बल्कि रियल एक्शंस हो रहे हैं। इंडियन टूरिस्ट जो पहले टर्की के लिए पागल थे, अब वहां जाना कैंसिल कर रहे हैं। 2024 में 3.3 लाख इंडियन टूरिस्ट ने टर्की विजिट किया था और लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिससे टर्की की इकोनॉमी बूस्ट हो रही थी। लेकिन अब ट्रैवल बुकिंग 60% से कम हो गई हैं और कैंसिलेशन 2.5 गुना बढ़ गई हैं। जो लोग पहले टर्की जाना चाहते थे, अब वो ग्रीस, इजिप्ट और जॉर्जिया जा रहे हैं। दोस्तों, टर्की के साथ हमारे ट्रेड भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने टर्की और अजरबैजान के साथ सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक दिया है। दोस्तों, अजरबैजान ने भी पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया था और मिलिट्री सप्लाई देने की बात भी कही थी। इसीलिए इस मूवमेंट में अजरबैजान को भी लपेटा जा रहा है। दोस्तों, उदयपुर के मार्बल ट्रेडर जो अपने कुल इंपोर्ट का 70% मार्बल टर्की से लेते थे, अब उन्होंने इसे पूरी तरीके से बंद करके ईरान और इटली से मार्बल इंपोर्ट करने के लिए डील साइन कर ली है। और दोस्तों, टर्किश एप्पल भी इंडिया में बहुत ज्यादा बिकते थे, अब वो भी मार्केट से पूरी तरह गायब हो गए हैं। इस बॉयकॉट टर्की मूवमेंट में बॉलीवुड भी खुलकर सामने आया है। बॉलीवुड के फिल्म एसोसिएशन ने कहा है कि कोई भी मूवी टर्की में शूट नहीं होगी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि टर्की को अब तक कितना नुकसान हो चुका है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि मई 2025 के पहले हफ्ते में टर्की को टूरिज्म से लगभग 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि टर्की में लग्जरी वेडिंग्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स जो इंडियन मार्केट पे डिपेंड करते थे ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। दोस्तों, इंडिया और टर्की के ट्रेड में केवल मार्बल और एप्पल के इंपोर्ट कम होने के कारण टर्की को लगभग 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। साथ ही टर्की के साथ हमने $2.3 बिलियन की एक शिप बिल्डिंग डील भी साइन की थी, जिसे हमने अब कैंसिल कर दिया है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक टर्की को अब तक टोटल 5000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत है। अगर ये बॉयकॉट जारी रहता है तो टर्की की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इंडियन टूरिस्ट के बॉयकॉट से टर्की को सालाना $500 बिलियन का डायरेक्ट लॉस हो सकता है, जो कि टर्की के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन और करेंसी क्राइसिस से जूझ रही है। दोस्तों, टर्की के टूरिज्म चीफ अब डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये बॉयकॉट और कंट्रीज तक फैलता है तो टर्की को और ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि टर्की की इकोनॉमी जो ऑलरेडी बहुत कमजोर है, लगभग $40 बिलियन तक के रिजर्व खो सकती है अगर ये क्राइसिस चलते रहे तो। लेकिन दोस्तों, इस बॉयकॉट से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मार्बल के लिए ईरान और इटली, टूरिज्म के लिए ग्रीस, इटली और इजिप्ट, और साथ ही एप्पल के लिए हमारा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो इस बॉयकॉट से टर्की का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया का चारों तरफ से फायदा होगा। तो दोस्तों, इस बॉयकॉट ट्रेंड का हिस्सा बनके हम लोग भी दुनिया को अपनी एकता का परिचय दे सकते हैं। इसके लिए अगर आप लोग टर्की और अजरबैजान जाने का प्लान बना रहे हैं तो उन्हें कैंसिल करके
ग्रीस, इजिप्ट या इटली जा सकते हैं। और यदि आप लोगों को मार्केट में कोई भी टर्किश प्रोडक्ट मिलता है तो उसे न खरीद कर टर्की का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। और साथ ही हैशटैग बॉयकॉट टर्की के साथ सोशल मीडिया पे अपने थॉट्स शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रेंड के साथ जुड़ सके। दोस्तों, ये मूवमेंट सिर्फ बॉयकॉट नहीं बल्कि हमारे देश के सम्मान की लड़ाई है। अब समय आ गया है कि हम भारतवासी एकजुट होकर टर्की को उसकी सही जगह दिखाएं। इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करें जिससे हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।